नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। कन्हैया कुमार, बिहार के कन्हैया कुमार, या यूं कहें कि कांग्रेस के कन्हैया कुमार, जो युवाओं पर अपनी अलग छाप रखते हैं, जिनके भाषणों में, तर्कपूर्ण भाषणों को जो उनके विरोधी होते हैं वो भी सुनते हैं। सहमत हो असहमत हो एक अलग की बात है, लेकिन उनके भाषणों पर कई व्यूज आते हैं, कई लोग उनको अपना आदर्श भी मानने लगे हैं। या ये कह लीजिए कि इतने कम वक्त में राजनीतिक शोहरत हासिल करना सबके बस की बात नहीं होती है। वो काम कन्हैया कुमार ने किया। अब हम कन्हैया कुमार का जिक्र क्यों कर रहे हैं? कन्हैया कुमार का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। बिहार से पूरी सियासत का केंद्र है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना है, उसकी शुरुआत, जो केंद्र बना वो पटना बना और नीतीश कुमार उसके पूरे निर्माता बने। अब लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे वक्त आता जा रहा है, वक्त नजदीक आ रहा है, तो बात ये चलने लगी कि कौन कहां से प्रत्याशी होगा, किसे कहां से लड़ाया जाए। अब बिहार में कन्हैया कुमार जहां से आते हैं वो है बेगूसराय। बेगूसराय होम टाउन है कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार वहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं। पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तो गिरिराज सिंह के सामने उन्हें उतारा गया था। गिरिराज सिंह को लगभग 6,92,193 वोट मिले थे और कन्हैया कुमार को 2,69,976 वोट मिले थे। कन्हैया कुमार तीसरे नंबर पर रहे। गिरिराज सिंह वहां से चुनाव जीते, बीजेपी से सांसद हैं। कन्हैया कुमार का जिस तरीके से फिर कद बढ़ता है, उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, कांग्रेस में आते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात होती है। कन्हैया कुमार के भाषणों को पूरे स्टार प्रचारक बनाया जाता है। जहां जहां विधानसभा चुनाव आते हैं वहां उनको भेजा जाता है, उनके भाषण तय किए जाते हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आते हैं। और फिर कन्हैया का जो एक एरा शुरू होता है, क्योंकि कन्हैया कुमार बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, छात्र राजनीति से उठकर आए हैं, जेएनयू वगैरह में अच्छी खासी पकड़ है, और उसके बाद फिर जो राजनीति में उन्होंने एंट्री की है वो अब सबके सामने है। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे पर यह है कि क्या कन्हैया कुमार दोबारा से बेगूसराय में चुनाव लड़ेंगे? क्या कांग्रेस उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी? इसका जवाब ढूंढना है, और इसका जवाब 5 पॉइंट में ढूंढेंगे कि क्या कन्हैया कुमार को बेगूसराय से कांग्रेस उतारेगी, या फिर कांग्रेस की तैयारी कन्हैया कुमार के लिए कुछ और है। क्योंकि पिछले साल कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी से बिहार से 3 लोगों को लिया, जिसमें कन्हैया कुमार भी हैं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी सबसे हाई लेवल की कमेटी मानी जाती है और बहुत शीर्ष लोग, एक्सपीरियंस लोग उसमें होते हैं। उसमें कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने लिया था। तो आज इन्हीं 5 बातों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात होगी कि बेगूसराय से कन्हैया कुमार उतरेंगे क्या? तो उनको 5 कारणों में ऐसे समझिए। पहला कारण, सबसे अहम जो बिहार, उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों में होता है वो होता है जाति फैक्टर, कास्ट फैक्टर। कास्ट बहुत ज्यादा होती है और बिहार में तो भी जातिगत आरक्षण की जो पूरी सूची आई है वो सामने आई ही है, जातिगत जनगणना को लेकर, और पूरे देश भर में उसकी मांग चल रही है। कांग्रेस खास तौर पर उसकी मांग कर रही है। राहुल गांधी अक्सर वक्त बेवक्त आपको उसका जिक्र करते हुए मिल जाएंगे। तो कन्हैया जिस भूमिहार से आते हैं और गिरिराज सिंह भी वहां से हैं, अब बात चल रही है कि किसी भूमिहार नेता को वहां किस तरह से उतारा जाए। कन्हैया कुमार पिछली बार हार गए थे। अगर कन्हैया को इस बार कांग्रेस उतारती है और वो हार जाते हैं, तो फिर कन्हैया का कद जहां पे अभी वो हैं उससे बहुत नीचे गिर जाएगा और कांग्रेस को भी इसका नुकसान ही होगा। क्योंकि जिस तरह से अभी कांग्रेस के में पार्टी में होकर कन्हैया कुमार भाषण देते हैं, तो युवाओं में उनकी एक खास लोकप्रियता है, जो शायद से वो खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। दूसरी बात आती है बेगूसराय में प्रभाव किसका है? तो बेगूसराय में सीपीआई यानी लेफ्ट पार्टीज, इन सब का प्रभाव ज्यादा है। कन्हैया कुमार पहले सीपीआई में ही थे, उसके बाद अब कांग्रेस में हैं। अब ऐसे में बात फंसेगी सीट शेयरिंग की, क्योंकि बिहार में जो महागठबंधन दल है उसके घटक दलों में आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट की पार्टीज भी हैं, और सीट शेयरिंग को लेकर सब में बातचीत होनी है। जेडीयू अपना तय कर चुकी है। बाकी की सीटों के लिए कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट मिलकर इन सब के लिए आरजेडी को खड़ा कर दिया गया है। आरजेडी इन सबसे निपटेगी। एक चीज बिहार में आप और देखोगे, कांग्रेस बेगूसराय के लिए अपनी दावेदारी अभी नहीं ठोक सकती है। उसको समझिए कैसे, क्योंकि कभी भी जब अभी पिछली बार आपने देखा होगा
जब भी कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात लालू यादव से होती है तो कभी भी इस सीट की चर्चा नहीं होती है। ये सब तय आरजेडी को ही करना है। जेडीयू, आपने देखा होगा कभी भी कोई भी कांग्रेसी नेता जेडीयू से सीधे तौर पर नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इसकी टीस भी रहती है, वक्त बे वक्त निकल भी आती है, लेकिन कांग्रेस को लेकर के साथ में लालू प्रसाद यादव चले थे और लालू यादव ही कांग्रेस, जो बिहार के अंदर कांग्रेस की सीटों में समीकरण सेट करते हैं, कौन सी किसको कहां सीटें होनी है। अब इस बात को लेकर भी लालू प्रसाद यादव सेट करेंगे। एक चीज बिहार में कन्हैया को लेकर और है, क्योंकि कन्हैया की उम्र लगभग 37 साल की है और तेजस्वी यादव की उम्र है 34 साल की। सारी लड़ाई युवा चेहरे को लेकर के है। तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार दोनों युवा चेहरे हैं, युवाओं के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता है। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी, या यूं कहिए कि लालू यादव ही नहीं चाहेगी, तेजस्वी भी नहीं चाहेंगे, आरजेडी नहीं चाहेगी कि कन्हैया कुमार को बिहार लाया जाए और बिहार में तेजस्वी यादव के समकक्ष उनको खड़ा कर दिया जाए। बिहार का वोट बैंक बटेगा, नतीजतन नुकसान ही होना है महागठबंधन को, तो ये काम भी नहीं होगा। तो इसलिए इस बात की पुष्टि और होती है कि कन्हैया कुमार को बेगूसराय से मैदान में नहीं उतारा जाएगा। एक बात और इसमें है कि कन्हैया कुमार अभी जिस कद के नेता हैं वो कद है उनका सेंट्रल पॉलिटिक्स का, यानी केंद्रीय राजनीति का। कन्हैया कुमार दिल्ली में रहकर राजनीति अगर करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी कंपैरिजन टू बिहार में, या बेगूसराय से उनको अगर सांसद बना दिया जाए, क्योंकि उसमें रिस्क भी है। कन्हैया कुमार अगर चुनाव हारते हैं तो राजनीति का एक जो कद होगा उनके लिए वो नीचे डाउनफॉल हो जाएगा और उसके बाद कन्हैया को अपनी वो जमीन तलाशनी फिर पड़ जाएगी और कांग्रेस को भी नुकसान होगा। तो इन दोनों ही नुकसानों से बचने के लिए कन्हैया को कांग्रेस ने न सिर्फ सीडब्ल्यूसी में शामिल कराया बल्कि स्टार प्रचारक बनाया, जगह जगह उनके भाषण करवाए, देश भर में उनकी रीच पहुंची। और कन्हैया कुमार आप देखोगे कभी साउथ में भी जाकर के रैलीज करते हैं, कन्हैया महाराष्ट्र में भी जाते हैं, पूर्वांचल के इलाकों में भी जाते हैं, यूपी में भी आते हैं, तो हर जगह उनको फैलाया वहां पर और हर जगह उनकी रैली होती है। तो सेंट्रल पॉलिटिक्स के लिए कन्हैया सबसे मुफीद चेहरा है अभी कांग्रेस के अंदर। और आखिरी, कांग्रेस कन्हैया को राज्यसभा भी भेज सकती है। अब वो कैसे, भले ही बिहार से भेजे, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था, इसी तरह से कन्हैया के लिए भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है। क्योंकि कन्हैया जिस तरह से बोलते हैं, कन्हैया जिस तरह से तर्क के साथ अपनी बातें रखते हैं, उससे कोई असहमत हो सकता है लेकिन उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता। कन्हैया को उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो नए लोगों के बीच है, नए युवाओं में बात है, उनके भाषण देने का तरीका, उनकी बात करने का तरीका, उनके जवाब देने का तरीका, वो सारा लोकप्रियता है और वो कांग्रेस उसको पूरी तरह भुनाना चाहेगी। तो उनको राज्यसभा भी भेजा जा सकता है और राज्यसभा में जो बात कन्हैया रखेंगे वो जनता तक सीधे कनेक्ट होगी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि राज्यसभा में ऐसे बहुत कम चेहरे कांग्रेस के पास हैं जो अच्छा बोलते हों और उनकी बात जनता तक पहुंचे, जनता सीधे कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे कन्हैया सबसे फिट बैठते हैं। तो ये था कन्हैया का बेगूसराय को लेकर, या यूं कहिए कि कांग्रेस का बेगूसराय को लेकर प्लान। क्योंकि सीट बंटवारे की बात होनी है, सीट शेयरिंग की बात होनी है। आप अभी भी देखो कि पिछली बार जब 27 नवंबर को मीटिंग हुई थी, बिहार के प्रभारी सारे लोग थे, मतलब राहुल गांधी उसमें मौजूद थे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, केसी वेणुगोपाल थे, वहां भी सीट शेयरिंग के मसले पर कन्हैया कुमार भी उस मीटिंग में थे। तो आप समझिए कन्हैया कुमार का कद किस लेवल का है। तो यहां से कन्हैया कुमार की पॉलिटिक्स समझ में आती है। और बिहार के बेगूसराय सीट से बीजेपी भी, जरूरी नहीं है गिरिराज सिंह को ही उतारे, हालांकि वहां चेहरे कई हैं, एक बड़ा अधिकारी भी वहां से उतर सकता है, कई सारे नाम और भी आ रहे हैं, जरूरी नहीं गिरिराज सिंह को उतारा जाए। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से चौंकाने वाली पॉलिटिक्स करती है तो उसमें किसी को भी टिकट वहां से दिया जा सकता है, फेरबदल कर सकती है। तो वहां बीजेपी भी कोई भूमिहार बड़ा चेहरा उतार सकती है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि कन्हैया कुमार को कौन सा कद मिलता है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरह से समीकरण फिट बैठते हैं उनमें यही लगता है कि कन्हैया कुमार को बेगूसराय से टिकट देकर कांग्रेस अपना नुकसान नहीं करवाएगी, उसके एवज में उनको सेंट्रल पॉलिटिक्स में जगह देकर राज्यसभा भेजने की तैयारी हो सकती है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार।